हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एड। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा। आज हम बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत कब पड़ती है, प्राथमिक चिकित्सा दी कब जाती है। जब कभी कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और या फिर किसी को अचानक से चोट लग जाए, या किसी इंडस्ट्री में, रोड पे, कहीं पे भी, तो फर्स्ट एड ये है कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, ये हर इंसान को पता होना चाहिए और ये सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट एड क्या है कि किसी भी इंसान को अगर चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले, चिकित्सक के पास पहुंचने से पहले जो उपचार किया जाता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एड में क्या है, एक ये दिया है कि एक टॉपिक है कृत्रिम श्वास विधि। फर्स्ट एड देने का एक जो मेथड है उसमें एक कृत्रिम श्वास विधि भी है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कृत्रिम श्वास कितने तरीके से दे सकते हैं। कृत्रिम मतलब बाहर से, इंसान कोई अपने से सांस नहीं ले रहा है तो उसे बाहर से ऑक्सीजन देना है, तो वो कितने तरीके से दे सकते हैं। तो एक है सेफर विधि, और दूसरा है सिल्वेस्टर विधि, और तीसरा है लाबोर्ड विधि। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा हार्ड है। हार्ड इन द सेंस कि इसकी काफ़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। अगर इस विधि से किसी को सांस देना है तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है और किसी ट्रेंड व्यक्ति से आपको सीखने की ज़रूरत है। और ये जो लाबोर्ड विधि है ये थोड़ा यूज टू है और ट्रेनिंग वगैरह में यही सिखाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं फिर इस पे, कृत्रिम श्वास विधि पे। कृत्रिम श्वास विधि मतलब कृत्रिम श्वास किसी को देने की ज़रूरत कब पड़ती है। सपोज करिए कि आप किसी इंडस्ट्री में हो या रोड पे ही चल रहे हो, कोई इंसान अचानक से गिर जाता है। ठीक है, तो आपको जाते ही उसको कृत्रिम सांस नहीं देना है, पहले चेक करना है कि सांस ले पा रहा है इंसान कि नहीं ले पा रहा है। अच्छा, उसका नब्ज़ चेक करें कि उसकी हार्ट बीट है या नहीं। ठीक है, नब्ज़ चेक करें। जांघों के बीच में यहाँ पे एक नस होती है, ठीक है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, वैसे यहाँ से पता चल जाएगा आपको, यहाँ से भी पता चल जाएगा। अगर हार्ट बीट नहीं चल रही है और इंसान सांस भी नहीं ले रहा है तो आपको तुरंत उसको बाहर से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस में ऐसा प्रूव हो चुका है कि अगर 2 से 3 मिनट तक हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हमारा ब्रेन डेड हो सकता है, मर सकता है, हमारी कोशिकाएं मर सकती हैं। और ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता कैसे है, हम एक तो बाहर से जो सांस लेते हैं वो हमारे फेफड़ों में जाता है, फिर उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड से होते हुए हमारे बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन जाता है। अब कोई इंसान गिरा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अब उसके बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो होने के दोनों जो मार्ग हैं अगर वो अवरोधित हो जाए, एक तो वो सांस नहीं ले पा रहा है और दूसरा उसका हार्ट बीट भी बंद हो गया है, तो बहुत चांसेस हैं कि इंसान की जान जा सकती है। ठीक है, तो ये चेक करने के बाद अगर आपको लग जाता है कि इंसान सांस नहीं ले पा रहा, उसकी हार्ट रेट भी रुक चुकी है, तो तुरंत आपको चेक करना है ये फर्स्ट एड का ABC। ठीक है, फर्स्ट एड का ABC। ए से क्या है, एयरवेज वायु मार्ग साफ करें। हो सकता है कि इंसान ऐसी जगह गिरा हो जहाँ से उसके नाक में कुछ घुस गया हो, मुंह में कुछ घुस गया हो, तो उसके मुंह को साफ करें सुरक्षा के साथ। हाँ, ये नहीं कि हो सकता है इंसान मूर्छित हो और बेहोशी में आपका उंगली काट ले या कुछ हो जाए। नाक साफ करें उसकी, मुंह साफ करें। एयरवेज साफ करने के बाद उसकी जो ब्रीदिंग है फिर से चालू करें। ब्रीदिंग फिर से चालू करें, कैसे चालू करेंगे, इंसान को सीधा लिटा दें। ठीक है, मान लो कोई इंसान आड़ा टेढ़ा गिरा है, पेट के बल, पीठ के बल, किसी तरीके से गिरा है तो उसको सीधा लिटाएं। अब जैसे मान लो मैं सीधा लेट गई हूँ, सीधा लिटाने के बाद क्या करें, मुंडी को थोड़ा सा आधा इंच ऐसे उठाएं, तो ये क्या है ना, एयरवे से ये खुल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नाक को उसके दबाएं और मुंह को खोलें और फूंक मारें। ठीक है, और दूसरा क्या है, सर्कुलेशन, दिल की धड़कन को फिर से चालू करें। दिल की धड़कन को फिर से चालू कैसे करेंगे, इसको CPR बोलते हैं, कार्डियक पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, CPR देना है। CPR देने का क्या है तरीका, जो हमारे फेफड़ों की हड्डी होती है ना, स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम जहाँ पे ख़त्म होती है उसके बीच में दोनों तरफ से मिला के, ठीक है, वहाँ बीच में बहुत तेज़ी के साथ पुश करना पड़ता है और काफ़ी स्पीड से पुश करना पड़ता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो आपके सीने पे निप्पल है, निप्पल के बीचों बीच ऐसे मिला लें। ठीक है, नाप लें, ऐसे हाथ से नाप लें और इधर से भी नाप लें और बीच में बिल्कुल हाथ से तेज़ी से कंप्रेशन देना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। और इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए,
1 मिनट में 100 से 120 बार, ठीक है, 100 से 120 बार काफ़ी तेज़ी से जल्दी 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 पुश करना है। पुश कब तक करना है? जब तक कि इंसान की जो नॉर्मल ब्रीदिंग है शुरू ना हो जाए, मतलब सांस लेना वो शुरू ना कर दे, दिल की धड़कन फिर से शुरू ना हो जाए, या तब तक जब तक आप हॉस्पिटल में ना पहुंच जाएं और डॉक्टर इंसान को डेड घोषित ना कर दे, या तो मतलब डॉक्टर डिक्लेयर करे, आप उसे मृत घोषित ना करें और आप फर्स्ट एड देते रहें। हाँ, अगर आप अकेले हैं तो ये जो CPR है, मतलब सर्कुलेशन, ये है ABC, ये आप अकेले करें। अगर आप अकेले हैं तो अकेले ही करने की कोशिश करें। अगर आप 2 लोग हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक इंसान मतलब पुश कर रहा है जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इसमें, मतलब एनर्जी लगती है काफ़ी, तो थकान होती है। तो 2 लोग हैं तो कोशिश करें कि एक इंसान ऑक्सीजन दे और मुँह से, और दूसरा क्या है कि कंप्रेशन दे। तो ये लाबोर्ड विधि काफ़ी फेमस है, इंडस्ट्री वगैरह में यही ट्रेनिंग में भी बताया जाता है, हम लोगों को भी यही बताया गया था। और कृत्रिम सांस का तो चलो हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखें कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं या फिर कहीं रास्ते में हैं, मान लो आप इंडस्ट्री में नहीं हैं, रोड पे हैं, कहीं पे भी हैं, कोई औरत बेहोश होकर गिर गई, तो ये नहीं कि जाते ही बस तुरंत मतलब मुंह में उसके ऑक्सीजन ही ब्लो करना है, फूकना है, ऐसा नहीं है। पहले जाएं, चेक करें, हो सकता है कि नॉर्मली बेहोश हुई हो तो उनको पानी छिड़के और होश में लाने की कोशिश करें। हाँ, चेक करें उनका एयरवेज, अगर मतलब सांस नहीं ले रही हैं, पल्स भी नहीं चल रहा है, तब जाके आपको सर्कुलेशन देना है, सांस चालू करने की प्रक्रिया शुरू करनी है। हाँ, लेकिन उनके साथ जो कोई मेंबर हो उनसे पूछ लें, अगर कोई मेंबर हो तो उनसे पूछ लें। ये नहीं कि हम गए, साथ में उसका भाई खड़ा है या उसका हस्बैंड खड़ा है, कोई भी है, जाते ही ये CPR शुरू कर दिया, आपने कंप्रेशन देना शुरू कर दिया, हाँ, मुंह में उसके ऑक्सीजन ब्लो करना शुरू कर दिया, तो इससे होगा क्या पता है कि पता नहीं उसकी दिल की धड़कन वापस आएगी या नहीं आएगी, हाँ, उसका श्वास वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपको CPR की ज़रूरत ज़रूर पड़ जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी कहीं भी ऐसे ही नहीं देने लग जाएं। हाँ, पहले चेक करें, अगर कंडीशन है देने की तब आप CPR दें, ठीक है, ऑक्सीजन शुरू करें देना मुंह से। और उसके बाद एक चीज़ और दिया है कि अगर, हाँ, फर्स्ट एड इस कंडीशन में भी देना पड़ता है, जैसे आप रोड पे हो, कहीं पे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या इंडस्ट्री में हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है उस कंडीशन में 2 चीज़ें होती हैं। इंसान का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, ठीक है, खून बहने लगता है। खून 2 तरीके से बहता है, एक तो होता है कि बाह्य रक्तस्राव होता है, ठीक है, एक तो बाहर जो खून बहता है वो दिखता है, और दूसरा क्या होता है, आंतरिक रक्तस्राव होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लो उसका अंग भंग हो गया, हाथ कट गया या पैर कट गया, सर फूट गया, या किसी के नाक से खून बह रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि हमें पूरी कोशिश करनी है कि उसके ब्लड को रोका जाए, बहने से रोका जाए। क्यों? क्योंकि एक जो वयस्क इंसान होता है ना, उसके बॉडी में 5 से 6 लीटर ही खून होता है। तो इन 5 से 6 लीटर खून में से अगर 1 लीटर ब्लड भी निकल गया ना, तो आप कोमा में जा सकते हो, आपके दिमाग को बहुत क्षति पहुंच सकती है। तो कोशिश करें कि बाहरी जो रक्तस्राव है उसको तुरंत रोकने की कोशिश करें। जैसे अगर हाथ कट गया है, कुछ हुआ, तो वहाँ पे तुरंत बैंडेज बांधें, और हाथ को ये नहीं कि नीचे ऐसे करके ऐसे ऐसे झुलाते झुलाते उसको लेके जा रहे, नहीं, हाथ ऊपर करें, उसका हाथ पकड़ के लेके जाएं, पैर है तो पैर को ऊपर कर दें, और जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको ज़्यादा इधर उधर चलाएं फिराएं नहीं, उसको सीधा लेटा दें अगर वो लेटने की कंडीशन में उसका एक्सीडेंट है, और नहीं तो चलने की कंडीशन में हाथ वाथ में लगा है तो हाथ ऊपर कर दे, पैर में है तो भाई स्ट्रेचर वगैरह पर लिटा के या चारपाई बिस्तर पर लिटा के उसका पैर ऊपर करके हॉस्पिटल लेके जाएँ, ठीक है। फर्स्ट एड देने के बाद बैंडेज वैंडेज बांध दें। और मान लो अगर उसके मुँह पर चोट लगा है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि नाक से जो ब्लीडिंग होती है वो बाहर हमें कम दिखती है, लेकिन हो सकता है कि वो मतलब गले से होता हुआ आपके अंदर जा रहा हो, तो उसमें क्या होगा कि वो थक्के बन के अंदर जाता है, मतलब ब्लड के थक्के बन जाते हैं अंदर, और उससे बहुत नुकसान होता है। तो कोशिश करें अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही तो तुरंत उस पर ठंडे पानी या बर्फ़ से उसकी सिकाई करें, हाँ, और इंसान को लिटा के इस कंडीशन में ना ले जाएँ। जब नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बिठाएं और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। तो बाह्य रक्तस्राव अगर हो रहा है तो कोशिश करें उसे जल्द से जल्द बंद करें, ठीक है। यानी कि सर में चोट लगी है और उसको लेटा दे रहे हैं और ब्लड उसका गिर रहा है, नहीं, सर में चोट लगी है तो कोशिश करें कि उसका सर ऊपर की तरफ रहे। जहाँ पे भी चोट लगता है कोशिश करें कि उसका वो मतलब बॉडी का भाग ऊपर की तरफ रहे, ठीक है।
और एक दूसरा है आंतरिक रक्तस्राव। आंतरिक रक्तस्राव जो होता है मतलब कि इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है ना, वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती है। अंदर तो ब्लीडिंग हो रही होगी लेकिन बाहर दिखाई नहीं देगी। मान लो आपका एक्सीडेंट हुआ या किसी का भी एक्सीडेंट हुआ तो उसमें क्या होगा कि इंसान को दर्द होगा लेकिन बाहर से ब्लीडिंग वगैरह कुछ होगी नहीं, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। हाँ, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट तो हैं नहीं उतने। तो क्या करें ऐसी कंडीशन में, अगर आपको चोट लगता है, कुछ भी होता है, तो उस इंसान को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए जब तक डॉक्टर कुछ ना बता दे, टेस्ट वेस्ट ना कर दे, या इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने का जो भी है। मान लो किसी की आंत फट गई, हाँ, किसी का गुर्दे में चोट आ गया, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं इंटरनल, ठीक है, चीड़-फाड़ तो कर नहीं सकते हैं फर्स्ट एड में। तो हॉस्पिटल जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना ही हाँ मुनासिब होगा किसी की जान बचाने के लिए। एक चीज़ और पूछता है कि प्राथमिक चिकित्सा जो फर्स्ट एड किट होता है, फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, प्राथमिक जो बॉक्स होता है मतलब फर्स्ट एड का जो बॉक्स होता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये पूछ देता है। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें दे देगा आयोडीन, और आपका डिटॉल दे देगा, बैंडेज दे देगा, टिंचर दे देगा, ठीक है, या तो दे देगा वो क्या बोलते हैं ऑपरेशन करने वाले औजार, या तो टाका लगाने वाले औजार। तो इसमें से आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप ऑपरेशन नहीं करेंगे फर्स्ट एड में, ठीक है, ऑपरेशन आप नहीं करेंगे, तो ऑपरेशन के औजार फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रहते हैं, टाका लगाने के औजार फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रहते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है क्या क्या उसमें रहता है, ठीक है। तो मेनली आपको ये देखना है फर्स्ट एड जो होता है, फर्स्ट एड है मतलब प्राथमिक चिकित्सा, उसमें कृत्रिम श्वास जो हम देते हैं वो 3 टाइप से दे सकते हैं, सेफर्ड विधि से, सिल्वेस्टर विधि से, लाबोर्ड विधि से, जिसमें कि लाबोर्ड बहुत फेमस है। ये दोनों विधियां हैं लेकिन इसका यूज़ नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। और ABC, फर्स्ट एड का जो ABC है ये एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ठीक है। आई होप कि फर्स्ट एड के बारे में आपको कुछ समझा पाए होंगे, फर्स्ट एड आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। मेरा नाम है रेखा, आप देख रहे थे फिटर ITI टेक। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।